नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं ओम के बारे में। ओम का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, कितनी बार उच्चारण करना चाहिए, आखिर ओम के उच्चारण से क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी कि ओम का क्या रहस्य है, ओम में कितनी शक्ति है। आज उसी अध्याय को हम आगे लेके चल रहे हैं यहाँ पर, और हम बात करने वाले हैं ओम के बारे में। आइए बात करते हैं। देखिए, ओम शब्द जो है, इसके बिना कोई कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ओम के बिना ब्रह्मांड की कल्पना नहीं की जा सकती, सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड के अंदर छिपी हुई ध्वनि भी ओम का उच्चारण दिखाती है। यहां पर अगर हम सबसे पहले समझें कि ओम का मतलब क्या है, तो देखिए, ओम जो वर्ड है ये 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, अ, उ और म। इसमें अगर हम अ का मतलब समझें तो अ का मतलब होता है उत्पन्न होना। जी हां, अ का मतलब होता है उत्पन्न होना। ऊ का जो अगर मतलब है यहां पर, तो ऊ का मतलब होता है यहां पर विकास, मतलब कि आगे बढ़ना, उठकर खड़े होना। और म का मतलब होता है मौन, मौन हो जाना, ब्रह्मलीन हो जाना, अपनी आत्मा से जुड़ जाना। तो इसीलिए जब ओम का एक उच्चारण किया जाता है तो ये आपके शरीर के अलग अलग भाग को कहीं ना कहीं वाइब्रेशन में जनरेट करता है, एक्टिव करता है, और उसमें आपकी शक्ति को बढ़ाता है। अ शब्द जो होता है वो शरीर के निचले हिस्से पर प्रभाव देता है, पेट के हिस्से पर ज्यादा प्रभाव देता है। ऊ जो होता है वो आपके शरीर के मध्य भाग पर प्रभाव देता है, और म जो होता है वो आपके शरीर के मस्तिष्क पर, ऊपरी भाग पर प्रभाव देता है। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम के उच्चारण में आपके शरीर की इंद्रियों के साथ आपका समायोजन होता है, एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, आपकी एक एनर्जी जनरेट होती है, और उस एनर्जी से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आप अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं इस पे। जी हाँ, सुबह सुबह सूर्योदय में अगर आप योग करें, मेडिटेशन करें, आसन करें, तो उसमें ओम का उच्चारण जरूर शामिल करें। सुबह सुबह के समय ओम का उच्चारण करने से काफी ज्यादा फायदा मिलता है, मस्तिष्क शांत हो जाता है, जीवन तनाव रहित हो जाता है, और जीवन में एक शांति महसूस हो जाती है। काफी बार देखा गया है कि ओम के उच्चारण से डायबिटीज और बीपी और इंसोमानिया जैसी बीमारियां जो है वो भी यहां पर खत्म हो जाती है। जिसमें नींद नहीं आती उन लोगों को भी नींद आने लग जाती है। स्मरण शक्ति वो काफी ज्यादा मजबूत होती है, मन पर आपका कंट्रोल हो जाता है, मन आपका शांत हो जाता है, और मन आपके कहे अनुसार चलने लग जाता है। आप अपने जीवन में गलतियां कम करते हैं और सही कार्य ज्यादा करने लग जाते हैं जब आप ओम के उच्चारण को अपने लाइफ में ले लेते हैं। ये बात वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च के माध्यम से पता करी है कि ओम के उच्चारण का वास्तविकता में मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। जी हां, शरीर की मृत कोशिकाएं भी दोबारा जन्म ले लेती है अगर आप ओम का उच्चारण करने लग जाते हैं तो। इसीलिए इस एक शब्द में बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, और ओम का उच्चारण करने से आप सभी को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये चीज हमने देखी है कि ओम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। अब हम जानते हैं कि आखिर कितनी बार इसका उच्चारण किया जाए। देखिए, कम से कम 21 बार किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आराम से। बहुत आसान मंत्र है, एक शब्द का मंत्र है, जिसका शुरुआत तो है पर जिसका कोई अंत नहीं, उसी को ओम कहा गया है। ओम का जाप करने से आप ईश्वर का स्मरण तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ आप अपनी आत्मा का स्मरण भी करते हैं। ओम के जाप से आप कहीं ना कहीं अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसमें ना तो आपको कोई पैसा लगता है, ना ही कोई अलग से कोई रेमेडी करनी पड़ती है। बस 5 से 10 मिनट डेली प्रतिदिन आपको अपने लिए निकालने हैं और ध्यान करना है, बैठना है और ध्यान करना है। बहुत ही सिंपल काम है दोस्तों।
अगर आप इस काम को अपनी लाइफ में करने लग जाएं तो फिर कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करेंगे और यहाँ पर आपको फ़ायदा ज़रूर से मिलेगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो ओम का मतलब किसी भगवान से संबंधित नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी पर्टिकुलर भगवान को स्मरण करके आप ओम का उच्चारण करें, नहीं। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी आस्था को आप मानते हो, मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वर्ड को एक ऐसे वर्ड समझ के आप अगर उच्चारण करेंगे तो भी आपको उतने ही परिणाम मिलेंगे जितने आप आस्था से जुड़ के करेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए एक शब्द आपके जीवन को बदल सकता है, एक शब्द आपके जीवन की हर परेशानियों को मिटा सकता है, हर समस्या को खत्म कर सकता है। जी हाँ, कभी भी अगर लाइफ में आगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आगे जाने के लिए कोई आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वहां पर ये एकमात्र रास्ता है जो हर बंद रास्ते का दरवाजा भी कहीं ना कहीं खुलवा सकता है और आपको कहीं ना कहीं आगे वहां से निकाल सकता है। तो दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने से आपको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। गायत्री मंत्र की शुरुआत भी देखिएगा आप ओम से होती है। इसके अलावा कई ऐसे मंत्र हैं जिनकी शुरुआत वैदिक ज्योतिष में ओम के माध्यम से ही होती है। शरीर जब थक जाता है, एनर्जी जब बिल्कुल खत्म हो जाती है और लाइफ में कुछ भी करने का जब मन नहीं करता, जब डिप्रेशन की जैसी स्थिति बन जाती है, तो वहां पर ओम का नियमित तौर पर उच्चारण करना आपको इन सारी परेशानियों से बाहर निकाल देता है। यहां पर आपको यह पता चल जाता है कि अब मुझे लाइफ में क्या करना है और किस तरह से करना है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों तरह के लाभ मिलते हैं एक शब्द के उच्चारण से। कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा, एक बार करके देखिएगा। इवन काफी लोगों को तो एक चीज नहीं पता होगी, मैं बताता हूं कि अमेरिका के एक एफएम रेडियो की सुबह सुबह जब शुरुआत होती है तो वो ओम के उच्चारण से ही होती है। देखिए, वहां तक इस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, आप भी जब इस चीज को अपने जीवन में अपनाएंगे, आप भी जब इस चीज को इस शब्द को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपके जीवन से भी परेशानियां दूर हो जाएंगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी और आप भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में अपने आप को स्ट्रांग बना के अपनी परेशानियों से दूर हो पाएंगे और अपने जीवन को एक सकारात्मक जीवन के तौर पर देख पाएंगे। परेशानियां चल रही है अभी भी, कोरोना वायरस जैसी परेशानियां हैं, आर्थिक फाइनेंशियल इश्यूज हैं और दूसरे कई इश्यूज चल रहे हैं जीवन में। तो सकारात्मकता अभी नहीं है, बट ये सकारात्मकता आपको मिल सकती है। आप पहुंच सकते हैं इस सकारात्मकता तक और इसके लिए आपको कोई ना पैसा लगाना है, ना ही कोई खर्चा करना है। जी हाँ, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस चीज को यूज करेंगे, इस एक शब्द की शक्ति को महसूस करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना ज़्यादा शानदार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।